अति महारथी मेघनाद अपने पराक्रम से सारे लोगों पर विजय प्राप्त करता जा रहा था, मगर एक लोक अभी भी उसकी पहुंच से बाहर था। ये था नागलोक, जहां संसार के सबसे विशाल सर्पनाग और नाग जाति के लोग निवास किया करते थे। और वहां निवास करती थी नाग कन्या, जो अपने रूप, सौंदर्य और दिव्य शक्तियों के कारण संसार भर में प्रसिद्ध थी। मेघनाद नागलोक से परिचित नहीं था। वह नागलोकों की शक्तियों के बारे में नहीं जानता था, इसीलिए आक्रमण करने से पहले उसने वेश बदलकर नागलोक का निरीक्षण करने की सोची। नागलोक के सभी निवासी परम शिव भक्त थे, तो क्यों ना वहां घूमने के लिए शिव भक्त का ही वेश धरा जाए। ऐसा सोचकर मेघनाथ ने एक शिव भक्त की तरह रुद्राक्षों की माला पहनी और शरीर पर भस्म भभूत लगाई, हाथ में कमंडल लिए और हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए नागलोक जा पहुंचा। एक रात नागलोक में घूमते हुए वह एक मंदिर के सामने से गुजर रहा था। तभी उसे शिव स्तोत्र गाती हुई एक बहुत मीठी खनकती आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर मेघनाथ के पूरे शरीर में कंपन हो गई और उसके पैर वहीं मंदिर के आगे जम गए। इतना मधुर कंठ, ऐसा शिव स्तोत्र तो मैंने आज तक नहीं सुना। कौन है ये इतनी मोहक आवाज की स्वामिनी? वह मंदिर के द्वार पर रुककर अंदर झांकता है। मंच पर शिवलिंग के समक्ष एक अत्यंत सुंदर कन्या सोने जैसे दमकते रंग में भक्ति में डूबी हुई गा रही है। मेघनाद, यहाँ नागलोक की कोई दिव्य आत्मा लगती है। इतनी मोहक, इतनी तेजस्वी रूप का सामना तो मैंने कभी किया ही नहीं। सुलोचना की आंखें धीरे धीरे खुलती है। वह महसूस करती है कि कोई उसे देख रहा है। सुलोचना क्रोधित होकर कहती है, कौन है वहां? सामने आओ। मेरी प्रार्थना में बाधा डालने की हिम्मत कैसे हुई? मेघनाथ हाथ जोड़े हुए कहता है, देवी कृपा करें, मैं तो एक साधारण शिव भक्त हूँ। आपके इस रूप और स्तुति के आगे नतमस्तक हूँ। सुलोचना कहती है, झूठ मत बोलो। तुम्हारी वेशभूषा तो शिव भक्त की हो सकती है, लेकिन तुम्हारे व्यक्तित्व में एक योद्धा की झलक साफ नजर आती है। कौन हो तुम? मेघनाथ मुस्कुराते हुए कहता है, देवी, आपका यही निरीक्षण प्रशंसा योग्य है। सच कहूँ तो मैं शिव की खोज में आया हूँ, लेकिन अब लगता है कि उन्हें किसी और रूप में पा लिया है। सुलोचना आश्चर्य और क्रोध से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यहाँ स्थान नागलोक का है और मैं नागराज शेषनाग की पुत्री सुलोचना हूँ। तुम्हारी यह दुष्टता तुम्हें महंगी पड़ेगी। मेघनाथ गंभीरता से कहता है, सच कहूँ तो मुझे आपसे पहली नज़र में प्रेम हो गया है। मुझे विश्वास है कि महादेव ने ही हमें यहाँ मिलाया है। सुलोचना का चेहरा लाल हो जाता है। वह गुस्सा दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आंखों में लज्जा झलकने लगती है। सुलोचना धीरे से कहती है, तुम्हें पता है मेरे पिता असुरों के शत्रु हैं। यह प्रेम संभव नहीं है। मेघनाथ निर्भयता से कहता है, प्रेम में कोई बाधा नहीं होती देवी। मैं अकेला आया था, लेकिन अब नागलोक से अकेला नहीं जाऊंगा। मैं आपकी सहमति के बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाऊंगा। सुलोचना धीरे धीरे मेघनाथ के व्यक्तित्व और निडरता से प्रभावित होने लगती है। वह उसकी सच्चाई और साहस से मंत्रमुग्ध हो जाती है। सुलोचना धीरे से मुस्कुराते हुए कहती है, तुम्हारे साहस और सत्यनिष्ठा की प्रशंसा करती हूँ मेघनाथ, लेकिन यह सब इतना सरल नहीं। मेघनाथ कहता है, अगर यह सरल होता तो यह प्रेम साधारण होता। मैं अपने प्रेम में अड़िग हूँ। क्या तुम मेरा साथ दोगी? सुलोचना उसकी ओर देखती है, फिर आंखें झुका लेती है। सुलोचना कहती है, ठीक है, अगर महादेव ने हमें मिलाया है तो शायद यह उनका संकेत है। मैं तुम्हारे साथ गंधर्व विवाह के लिए तैयार हूँ। दोनों मंदिर में गंधर्व विवाह कर लेते हैं। सुलोचना मेघनाथ को नागलोक की दुर्लभ शक्तियाँ सिखाती है। सुलोचना कहती है, मेघनाथ, यह नागिन सिद्धि बहुत दुर्लभ है। इसे हासिल करना असंभव माना जाता है, लेकिन तुम्हारी दृढ़ता देखकर मैं इसे सिखाने के लिए तैयार हूँ। मेघनाथ कहता है, तुम्हारा यह उपकार अमूल्य है सुलोचना, लेकिन मेरा सबसे बड़ा धन तुम्हारा प्रेम है। नागपाश का निर्माण। मेघनाथ नागलोक की मणियों और शक्तियों से नागपाश का निर्माण करता है। सुलोचना कहती है,
यह क्या बना रहे हो मेघनाद? मेघनाद कहता है, यह नागपाश है जो किसी भी शत्रु को परास्त कर सकता है, लेकिन मेरे लिए सबसे अनमोल चीज तुम हो। सुलोचना मुस्कुराते हुए कहती है, तुम्हारी बातें मुझे बहुत प्रिय है मेघनाद, लेकिन यह प्रेम हमें संकट में डाल सकता है। उनके प्रेम की खबर धीरे धीरे नागलोक में फैलने लगती है। नागलोक के रक्षक सुलोचना और मेघनाद को देख लेते हैं। नाग रक्षक, यह असुर यहाँ क्या कर रहा है? महाराज, शेषनाग को सूचना देनी होगी। सुलोचना और मेघनाद एक दूसरे के ओर देखते हैं। सुलोचना चिंतित होती है। मेघनाद, हमें सावधान रहना होगा, यहाँ से सुरक्षित निकलना अब मुश्किल हो जाएगा। मेघनाद कहता है, तुम्हारे साथ हर संकट का सामना करने के लिए तैयार हूं। यह प्रेम हमें अजय बनाएगा। मेघनाद और सुलोचना का प्रेम इतना तीव्र था कि एक दिन तो उसने दुनिया के सामने आना ही था। उनके प्रेम की खबर सुलोचना के पिता शेषनाग को लग गई। शेषनाग लोक के राजा थे और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वो विष्णु भगवान के इतने निकट सहयोगी थे कि उनके हर अवतार में कोई ना कोई भूमिका निभाते। भगवान विष्णु का विरोधी उनका दुश्मन हो जाता था, इसीलिए वो असुरों, दैत्यों, दानवों से शत्रुता रखते थे। शेषनाग को जब ये बात पता चली कि उनकी पुत्री का प्रेमी कोई और नहीं, असुर राज रावण का पुत्र मेघनाद है, वो गुस्से से फुंकार उठे। उस राक्षस पुत्र की इतनी हिम्मत कि विष्णु भक्त शेषनाग की पुत्री को अपने प्रेम के जाल में फंसाए। वह नागलोक आ तो गया, मगर यहाँ से जीवित नहीं लौट पाएगा। शेषनाग ने सुलोचना को महल में कैद कर लिया और अपने सारे नाग सैनिकों को मेघनाद की खोज के लिए लगा दिया। नागों के पास ऐसी शक्तियां थी कि वो सूंघकर किसी का पता लगा लेते थे, लेकिन अब मेघनाद के पास भी उनकी सभी शक्तियों का तोड़ था, इसीलिए वो उनकी पकड़ में आने से बचा रहा। और एक दिन सुलोचना जैसे तैसे महल से निकलकर उसके पास पहुंच गई। वो कहती है, लेकिन हमें जल्दी से जल्दी नागलोक छोड़ना होगा, अब हम यहाँ पर सुरक्षित नहीं हैं। पिता को तुम्हारी वास्तविकता पता चल गया है, वे तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे और मुझे भी नहीं। लेकिन हमारा दोष क्या है सुलोचना? हम संसार के पहले स्त्री और पुरुष तो नहीं जिन्होंने प्रेम किया है। मैंने महादेव शिव को साक्षी मानकर तुम्हें पूरे तन मन से अपनाया है। मैं तुम्हारे प्रति पूरी तरह निष्ठावान हूँ और तुम्हें यहाँ से पूरे सम्मान के साथ लंका ले जाने चाहता हूँ। जिनकी आंखों पर क्रोध का पर्दा पड़ा हो, उन्हें सत्य दिखाई नहीं देता। प्रिय, मेरे पिता तुम्हारी भावनाओं को कभी नहीं समझेंगे। अभी हमारी पहली प्राथमिकता यहाँ से सुरक्षित निकलना है और हमें वही करना चाहिए। सुलोचना मेघनाद को समझा रही थी कि तभी नाग सैनिकों ने उन दोनों पर आक्रमण कर दिया। मेघनाद सभी से बड़ी वीरता से लड़ा और उन्हें युद्ध में हराकर सुलोचना के साथ नागलोक से निकल गया। नाग सैनिक कपट द्वारा से झुझक कर, महाराज, हमें सुलोचना के बारे में खबर मिली है, वह मेघनाद के साथ नागलोक से भाग चुकी है। शेषनाग अति क्रोधित होते हैं। क्रोध में सिंहासन से उड़ते हुए वो राक्षस पुत्र, उसने हमारी नाग जाति का अपमान किया है, मेरी बेटी को भगा कर ले गया है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि उस मेघनाद का अंत मेरे ही हाथों होगा। अब सुलोचना और मेघनाद नागलोक की सीमा से दूर एक जंगल में बैठे हुए थे। नागलोक के महल में शेषनाग गुस्से से उबल रहे हैं। तभी नारद मुनि वहां प्रकट हुए। नारद मुनि हंसते हुए, नारायण नारायण, नागराज, क्रोध में संयम रखना सीखिए। मैंने सुना है कि आपकी बेटी ने संसार के सबसे बड़े योद्धा को अपना जीवन साथी चुना है। शेषनाग क्रोधित स्वर में कहते हैं, नारद, यह अपमान है। वह राक्षस पुत्र जो मेरे इष्ट देव विष्णु का शत्रु है, मेरी पुत्री का पति कैसे बन सकता है? नारद मुनि गंभीर स्वर में कहते, नागराज, मेघनाद पराक्रमी है। उसे ब्रह्मा जी से वरदान मिला है कि वह केवल ऐसा ही मनुष्य उसे मार सकता है जिसने 14 वर्ष तक न सोया हो और ब्रह्मचर्य का पालन किया हो। क्या आप इस शर्त को पूरा कर सकते हैं? शेषनाग आंखों में आग भरते हुए, मैं इसे किसी भी कीमत पर मारूंगा।
चाहे इसके लिए मुझे स्वयं मनुष्य बनना पड़े। नारद मुनि मुस्कुराते हुए कहते हैं, तो आपकी प्रतिज्ञा पूरी होने का समय आ गया है। भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में पृथ्वी पर अवतार लिया है। आप उनके छोटे भाई लक्ष्मण के रूप में जन्म लीजिए, यही आपका मार्ग है। अयोध्या के राजमहल में श्री राम और उनके भाइयों का जन्म दिखाया जाता है। शेषनाग लक्ष्मण के रूप में प्रकट होते हैं। लक्ष्मण अपने मन में कहते हैं, मैं श्री राम की सेवा में जीवन समर्पित करूंगा और अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने का अवसर खोजूंगा। श्री राम के वनवास का समय लक्ष्मण उर्मिला को छोड़कर श्री राम के साथ वनवास पर जाने का निश्चय करते हैं। मैं श्री राम की सेवा के लिए 14 वर्षों तक न सोने और ब्रह्मचर्य का पालन करने का संकल्प लेता हूँ। लक्ष्मण मन में कहते हैं, मैं तैयार हूँ मेघनाद, जब भी हमारा सामना होगा मैं तुम्हारे वरदान को चुनौती दूंगा और तुम्हारा अंत करूंगा। अब उन्हें उस परिस्थिति का बेसब्री से इंतजार था जब उनका सामना मेघनाद से होना था, लेकिन उसमें अभी भी थोड़ा समय बाकी था। सुलोचना और मेघनाद का प्रेम, लंका में बढ़ती अशांति के बारे में नेक्स्ट एपिसोड में हम जानेंगे। तो दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें।